हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथिली है में। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी में काव्य खंड पढ़ने वाले हैं। हम लोग पीछे जैसे चैप्टर में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? पहला चैप्टर था आपका वो वाला गुरु नानक वाला। पहला चैप्टर राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा चैप्टर प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपका तीसरा चैप्टर काव्य खंड में तीसरा चैप्टर जो है, चैप्टर क्या है? अति सुधो स्नेह। चैप्टर का नाम क्या है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। बस मतलब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर कौन सा है? तीसरा चैप्टर है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है हमारे घनानंद। घनानंद, ठीक है, घनानंद है। इस चैप्टर का राइटर कौन है? घनानंद है। इस काव्य खंड ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको हम लोग पढ़ेंगे पूरा वन शॉट तीर, मतलब इतना अच्छा से पढ़ेंगे कि आपके पूरा दिमाग में घुसेगा। इसलिए एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला। जैसे सबसे पहले इस चैप्टर का राइटर कौन है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस चैप्टर का राइटर आपके कौन है? तो घनानंद है। घनानंद, ये तो समझ में आ गया, घनानंद है। अब घनानंद का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। याद रखिए कि आसपास में हुआ था, ये नहीं कि मतलब ये कंफर्म इसका मतलब तो नहीं है। जब लिखा गया है कि इसके आसपास में हुआ था, तो इसका मतलब है कि 1689 कंफर्म नहीं है। तो इतना याद रखना है कि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। बस इतना याद रखना है। और उसके बाद इनका मृत्यु हुआ कब? 1739 ईस्वी में। मृत्यु कैसे हुआ? कि जब इन्होंने एक नादिर शाह का सैनिक, ये नादिर शाह एक राजा था, उसके सैनिकों ने वृंदावन पर क्या किया था? हमला किया, दिल्ली पर आक्रमण किया था। वहीं पर ये कहाँ पे? वृंदावन में ये रहते थे। कहाँ? वृंदावन में ये रहा करते थे। तो जब वहां पे हमला किया ना यहाँ, तो इन्होंने एक, ये इनके क्या थे? मुगल वंश बादशाह के मोहम्मद शाह रंगीले के पास मीर मुंशी के काम सबसे पहले ऐसे समझें कि घनानंद इस चैप्टर के राइटर है। किसके? अधिशुद्धो स्नेह के माड़क इस चैप्टर का राइटर है घनानंद। घनानंद को कहा जाता है सिरमौर कवि। सिरमौर कवि कहने का मतलब है कि बहुत श्रेष्ठ कवि है, बड़े कवि है। इनको ये गायक भी है और एक और कवि भी है, दोनों चीज है, गायक और कवि दोनों है। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में ये इन्हीं इसी बारे में बताया गया कि एक उनके पास एक लड़की थी जिसका नाम था सुजान। उससे बहुत प्रेम करते थे वो। बाद में उससे मतलब विरह हुआ। विरह कहने का मतलब आजकल के भाषा में ब्रेकअप हो गया उससे। तो वो वृंदावन चले गए, वहां से काव्य की रचना करने लगे। ठीक है। मृत्यु हुआ 1739 ईस्वी में, जब नादिर शाह के सैनिकों ने इन्हें मार दिया था। जब वहां पे दिल्ली पे हमला किया था, तो ये मुगल वंश बादशाह के यहाँ का मीर मुंशी के काम करते, मीर मुंशी के काम कर रहे थे। तो इन मीर मुंशी के काम कर रहे थे, इसीलिए नादिर शाह के सैनिकों ने इनको भी पकड़ लिया। इनका कोई गलती ना था, सिर्फ यही गलती था कि ये मीर मुंशी के काम करते थे, बाकी कोई इनका गलती नहीं था। तो इनको भी पकड़ लिया गया और उसके बाद पकड़ के रख दिया गया। उसके बाद इससे मांगा गया क्या? रज। रज 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 कहने का मतलब है, देखिए, इनसे 3 बार सैनिकों ने मांगा रज रज रज, यानी कि रज रज कहने का मतलब है सोना। 3 बार सोना, यानी 3 मुट्ठी सोना मांगा गया, 3 बार सोना मांगा गया। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जर जर जर, 3 बार जर जर कहते हुए धूल इन्होंने दे दिया। मान लीजिए आपके किसी से मांगिएगा सोना, आपको उठा के दे दे माटी, कैसा लगेगा? तो उन्होंने वो गुस्से में आकर इन्हों का क्या किया? इनको मार दिया। कौन? नादिर शाह के सैनिकों ने इनको, इनसे क्या मांग रहा था? सोना मांग रहा था, लेकिन इन्होंने क्या दिया? मिट्टी दिया। इसलिए क्रूरता से, यानी कि नादिर शाह के सैनिक ने खिसिया करके, गुस्से में आकर के इनका वध यानी कि अंत कर दिया, मार दिया। ठीक है। तो इसलिए इनका मृत्यु का 1739 ईस्वी में, जन्म 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। घनानंद को सिरमौर कवि कहा जाता है। ये गायक भी थे और
कवि भी थे। बस इनको ही प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। मतलब प्रेम में क्या दर्द होता है, ये सारी बातें इन्होंने इस चैप्टर में लिखा है, या फिर ये इसी के बारे में लिखते हैं, इसलिए इनको कहा गया है प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्या एक लड़की थी जिसका नाम क्या है, सुजान। उससे ये प्रेम करते थे। बाद में इन्होंने क्या हुआ, इनसे एक तरह से समझिए कि विरह मतलब ब्रेकअप हो गया। किससे, ये लड़की सुजान। तो अब ये भी पूछेगा कि सुजान घनानंद किससे प्रेम करते थे, तो सुजान से। प्रेम किससे करते थे, तो सुजान से प्रेम करते थे। उसके बाद जब विवाह हो गया इनका, मतलब ब्रेकअप हो गया, तो ये कहाँ चले गए, वृंदावन में चले गए। ठीक है, वृंदावन में चले गए। ठीक, इतना याद रखना कि ये वृंदावन में चले गए। जब वहां पे हमला हुआ तो नादिर शाह के सैनिकों ने उनको जब पकड़ा तो उनसे सोना मांगा था, जर जर जर, सॉरी रज रज रज। रज रज का मतलब होता है आपका सोन एक सेकंड, रज रज का मतलब होता है क्या, सोना। मतलब 3 मुट्ठी सोना मांगा था, लेकिन इन्होंने क्या दिया, जर 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 कहते हुए धूल दे दिया। तो सैनिक क्या होगा, गुस्सा में आएगा नहीं। आपसे ही कोई सोना मांगेगा, आपको मिट्टी मिल जाए तो कैसा लगेगा, तो आप भी गुस्सा में आएगा। इसलिए सैनिकों ने गुस्से में आकर इनका अंत कर दिया, मार दिया इनको। उसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद ये क्या, एक ब्रज भाषा के कवि थे, ब्रज भाषा के ये कवि हुआ करते थे। उसके बाद देखिए इनके प्रमुख ग्रंथी, ग्रंथ मतलब इनके प्रमुख ग्रंथ। पहला क्या है, सुजान सागर। सुजान सागर। दूसरा विरह लीला। तीसरा रसकेली वल्ली। पहला सुजान सागर, दूसरी विरह लीला, उसके बाद है रसकेली वल्ली। ये 3 है, मतलब प्रसिद्ध है। ये क्या, ये 3 गो इनके प्रमुख है ग्रंथ। ये इसी में सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो ये अति सुधो स्नेह को मारग है चैप्टर था ना हमारा तीसरा, ये घानानंद घानानंद से लिया गया है। ठीक है, घन आनंद से, क्योंकि घन आनंद से लिया गया है। मतलब ये याद रखना है कि अति शुद्ध स्नेह को मारक है चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो घन आनंद से लिया गया है। ठीक है, घन आनंद से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1689 में। 1739 में मृत्यु हो गया। इन्हीं को सिरमौर कवि कहा। सिरमौर का मतलब होता है बहुत श्रेष्ठ कवि है। इनको प्रेम का पीर के कवि कहा जाता है। ये कवि भी थे और गायक भी थे। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के पास में मीर मुंशी के काम करते हैं। मीर मुंशी कहने का मतलब फिल्म में देखेंगे ना, गुंडा होता है, उसके बगल में एक चपरासी करने वाला चश्मा लेकर रहता है, छाता लेकर, उसी तरह के काम करने वाले ये व्यक्ति थे। कौन, तो ये कौन, घानानंद। ठीक है, यहाँ तक सीखा। अब वृंदावन में चले गए कब, जब सुजान सिंह का ब्रेकअप हुआ। राज रज रज मांगा था नादिर शाह का सैनिकों ने इनसे कि 3 मुट्ठी सोना दो, फिर इन्होंने 3 मुट्ठी धूल दिया। इसलिए इनका मृत्यु कर अंत कर दिया गया नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ब्रज। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि प्रेम के पीर में क्या क्या दर्द होता है, प्रेम करने में क्या क्या चीजें होती है। ऐसे भी जो किया होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, इससे ज्यादा बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बुक में क्या क्या दिया गया है, और लगभग 6-7 लाइन है, उसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, पहला 2 इसमें पद दिया गया। पहला में क्या है, अति सुधो स्नेह के को मारग है। तो पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यही है, जैसे कि आप लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये देख पाएंगे। हाँ, तो अब दिख रहा होगा हल्का हल्का क्योंकि चमक रहा। देखिए सबसे पहले लाइन है कि अति सुधो स्नेह को मारग है। इसका मतलब है कि जो प्रेम का मार्ग है, स्नेह मतलब प्रेम। प्रेम का मार्ग क्या है, तो अति सीधा है, एकदम सरल है। ठीक है ना, प्रेम मतलब कौन कह रहा है, घनानंद कह रहा है कि प्रेम का जो मार्ग है एकदम सरल है। प्रेम का मार्ग सरल है। ठीक है, सरल मतलब एकदम सीधा है, कोई बात नहीं, मतलब इसमें कठिनाई नहीं है। यानी कि इसको कोई भी कर सकता है, प्रेम को कोई भी कर सकता है, जो चालाक मतलब जो पढ़ा लिखा ना, अनपढ़, मतलब कुछ कैसा भी व्यक्ति हो प्रेम कर सके। यानी कि प्रेम का मार्ग क्या है, एकदम सीधा है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मतलब प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है। ठीक है, उसके बाद है कि जहां नेकु सयानापन बाक नहीं, मतलब कह रहा है कि जहां पर सयानापन मतलब चालाकी बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या, चालाकी चालाकी नहीं चलती है। कहाँ पे, तो
प्रेम में चालाकी नहीं चलने वाली है। जैसे कि आप लोग देखा ना कि प्रेम जो करता है लोग एक तरह से चालाकी जो करता है तो वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रेम में कोई चालाकी चलने वाला नहीं है, प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है। उसके बाद कह रहे कि ताहा साचे चले तजी अपनाओ, झझुकी कपटी जे निशाक नहीं। कह रहा है कि जो इस पे एकदम साच मन से चलता है, एकदम सच्चे दिल से चलता है, या फिर जो सच्चे मन से रहता है उसको प्रेम मिलता है। और जो कपटी रहता है अंदर से, यानी कि छल वाला रहता है आदमी, कपटी कहने का मतलब है, या फिर इसको आप लोग छल के नाम से भी जान सकते हैं। जो आदमी छली मतलब अंदर से एथी रहता है ना, उसको वो इस रास्ते पे एकदम झिझकता है, एकदम कोई मतलब झिझक के चलता है। कहना कि झुझुक के मतलब झिझक के चलता है। जो आदमी कपटी रहता है अंदर से वो प्रेम के मार्ग में नहीं चलता, उसका कोई रास्ता नहीं है, मतलब उसका यहाँ पे जगह ही नहीं है। कहाँ पे? तो प्रेम के मार्ग में। प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है, जो इंसान इसमें ज्यादा चालाकी करेगा उसका इसमें नहीं चलने वाला है। उसके बाद कह रहे कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरा आक नहीं। कह रहे कि घनानंद कह रहे हैं कि प्यारे सुजान सुनो। प्यारे सुजान कहने का मतलब जो जिससे वो प्रेम करते थे, कौन? उनसे जो प्रेम करते थे सुजान से, उससे कह रहे हैं कि प्यारे सुजान सुनो। प्रेम में एक होना पड़ता है, मतलब एक है लड़का और एक लड़की है, तो उसमें प्रेम में क्या एक होना पड़ता है। अगर अलग अलग होके रहोगे तो ज्यादा दिन वो प्रेम नहीं चलता है। वही कह रहे हैं कि प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरों आंक नहीं। कह रहा है कि यहाँ एक होके चलना पड़ता है, मतलब एकदम सच्चे मन से एक होके चलना पड़ता है, तभी चलता है प्रेम जल। और उसके बाद यहाँ पे कोई चालाकी चलने वाला नहीं है। उसके बाद कह रहे कि तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। कह रहा है कि तुम कौन से पाठ पढ़े हो, मतलब तुमको कौन पढ़ाया है, कौन से पाठ पढ़े हो कि लेते तो पूरा मन भर हो। मन कहने का मतलब है, यहाँ पे आता है शब्द मन। मन कहने का मतलब है मापने का पैमाना होता है, मापने का पैमाना होता है। और उसके बाद मन का मतलब एक लगभग 40 kg होता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो है आपको 40 kg देता है और उधर से छटाक भी नहीं मिलता है, मतलब एकदम थोड़ा सा भी नहीं मिलता है। तो वही कह रहा है कि तुम कौन सो धौ पाठी पढ़े हो। वही कह रहे हैं कि तुम कौन सी पाठी पढ़े हो कि लेते तो पूरा मन भर हो लेकिन देते छटाक मतलब थोड़ा सा भी नहीं हो। मतलब एक तरह से प्रेम पूरा मिल रहा है, दूसरी तरफ से प्रेम साफे नहीं मिल रहा है। तो इस बात को उन्होंने कहा है कौन? तो घानानंद ने पहले पद में इन्होंने ये बात को कहा था। और दूसरे पद को हम लोग अब पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरे पद करके मोह अंसुआहुनी ले बरसो, करे कि मेरे आंसू को ले जाओ और उसके आंगन में बरसा दो। मोह अंसुआहुनी यहाँ लिख दे, मोह अंशुवाहिनी, मो अंशुवाहिनी निहि नि ली बरसो। मतलब इसके बाद ये दूसरा पद है, ये पहला था, ये दूसरा पद है। दूसरा पद है, ठीक है। पहला पद और दूसरा पद समझने की बात है। गढ़े दूसरा पद में कह रहे कि दूसरे पद में बादल जो होता है ना, बारिश कराता है बादल, उसके बारे में बात किया गया, ठीक है। कह रहे कि पड़काजही देह को धड़ी फिरो। पड़काजी मतलब दूसरे के काम के लिए, पड़काजी मतलब दूसरे के काम के लिए, दूसरे के काम के लिए अपने देह को बनाए रखना। मतलब बादल जब बारिश बरसाता है तो उससे उसको क्या फायदा, उसको कोई फायदा नहीं होता, दूसरे को फायदा होता, मतलब हम लोग को फायदा होता है। तो वही कह रहा है कि पढ़ काज मतलब पढ़ मतलब दूसरे के कार्य के लिए अपने देह को बनाए हो, देह को धारित किए हो, देह को धार मतलब धार लिए हो, देह को धड़ी फिरो परजन्य जनारत है दूसरों। कर कि परजन्य मतलब दूसरे लोगों के कार्य के लिए, दूसरों कि अच्छा करने के लिए, दूसरों के लिए वो अपने देह को तुम धारित किए धड़े हो। कौन? तो बादल को ये बोल रहे हैं, कौन? भानानंद, कि तुम अपने देह को जो धड़े हो ना वो दूसरे के कार्य के लिए किए हो। करे कि निधि निर्सुधा की समान करो सब ही विधि सज्जनता सरसों। करे कि जल जो है ना, जल को सभी के ऊपर अमृत के समान वर्षा करा के अपने सज्जनता के परिचय देते हो। सज्जनता करके निधि मतलब नीर मतलब जल, सुधा मतलब अमृत, मतलब जल को सभी के ऊपर समान रूप से वर्षा करा के अपने सज्जनता मतलब अपने अच्छे होने का परिचय देते हो।
अच्छे होने का परिचय देते हो। ऐसा थोड़ा ना कि बारिश होता है तो कहीं ज्यादा कहीं कम होता है, मतलब किसी पे 10 बूंद गिरेगा किसी पे 1 बूंद गिरेगा, ऐसा थोड़ा ना, सभी पे समान गिरता है ना, सभी जगहों पे समान गिरता है। तो कह रहे कि निधि नील सुधा की समान करो सबही विधि सजनता सरसों, कह रहे हैं कि सभी पे सजनता अमृत को बरसा के सजनता का क्या देते हो, परिचय देते हो अपना। ठीक है, उसके बाद अब 2 लाइन बचा हुआ है थोड़ा। अब देखिए ऐसे कह रहे कि घनानंद जीवन दायक हव कुछ मरियो पीर हिये परसव, कह रहे घनानंद कह रहे हैं कि मुझे जीवन दान दो, मुझे जीवन दान दो मेरे पीर को हर के, मतलब पीरा मतलब कि दुख, दुख दर्द कुछ भी कह सकते, दुख दर्द तकलीफ, मतलब कह रहे हैं कि हमारे पीड़ा को हर लो और मुझे जीवन दान दो। ये कौन कह रहे हैं, घनानंद कह रहे हैं, किससे, तो बादल से कह रहे हैं, बादल, बादल से कह रहे हैं कि घनानंद कह रहे हैं बादल से कि तुम मेरे पीड़ा को हर लो और मुझे क्या दो, तो जीवन दान दो। ठीक है, उसके बाद अगला लाइन लास्ट है कि कबहू व बिसारी सुजान की आंगन मो अंशुवाहुनी ले बरसाओ, कह रहे कि कबहू, कब, मेरे आंसू को, जो मैं रो रहा हूं मेरे आंसू को ले जाओ और बारिश के बूंद बना के उसके आंगन में बरसा दो, किसके, सुजान के, ताकि उसको पता चले कि हाँ ये घनानंद के आंसू है, क्या घनानंद को क्या तकलीफ है उसको तब पता चलेगा। ठीक है, कौन कह रहे हैं, घनानंद कह रहे हैं बादलों से कि मेरे आंसू को ले जाओ उसके आंगन में बरसा दो ताकि उसको पता चले कि ये आंसू जो है घनानंद के हैं। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ में आया होगा पूरा। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।